श्री शिवा विश्वनाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवा प्यारेपुर अम्बेडकर नगर में अध्ययनरत कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत, जो कुछ बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं उनके लिए संस्कृत पद्य प्यूसम प्रथमा पाठा लक्ष्य भेद परीक्षा, लक्ष्य भेद की परीक्षा या लक्ष्य भेदने की परीक्षा। इसमें हम पद्य में पढ़ेंगे। इसमें जो है यह पाठ वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के आदि पर्व से उद्धृत है। इसमें द्रोणाचार्य ने बार बार अपने शिष्यों कौरव पांडवों की लक्ष्य भेद परीक्षा ली, जिसमें शिष्यों को पेड़ पर रखे एक कृत्रिम बनावटी गीत के सिर को बाण से काटने के लिए कहा। सर्वप्रथम गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा इसी क्रम में कि तुम क्या देख रहे हो। उन्होंने उत्तर दिया, मैं गिद्ध को, वृक्ष को, आप सभी को देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य उन्हें हटा देते हैं। यही सवाल सभी शिष्यों से, अन्य सभी शिष्यों से पूछते हैं, लेकिन अन्य सभी शिष्य भी युधिष्ठिर जैसा ही उत्तर देते हैं। फिर यही प्रश्न वे अर्जुन से पूछते हैं। अर्जुन ने उत्तर में कहा, मैं गिद्ध का सिर देख रहा हूँ। गुरु के आदेश से अर्जुन ने तीर छोड़ा और गिद्ध का सिर कट गया। अतः जो ये सिद्ध होता है कि मन की एकाग्रता ही लक्ष्य पूर्ति में सहायक होती है। इसी बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया है। हम पहला श्लोक देखेंगे, लेकिन देखने से पहले जान लीजिए कि पहले और दूसरे श्लोक का एक ही मतलब एक में अर्थ निकलेगा, क्योंकि अलग करने पर अर्थ अलग हो जाएगा। तो हम पहला श्लोक देखेंगे। तामस्तु सर्वान् समानीय सर्व विद्या शास्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासुः पुरुषः सभा कृत्रिम भासम आरोप्य वृक्षाग्रे शिल्पभिः कृतम् अविज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्य भूतम उपादिशत्। अब हम अन्वय देखेंगे। अन्वय का मतलब जहाँ से अर्थ निकले, शुद्ध अर्थ निकले। प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषः सभा द्रोणः सर्व विद्या शास्त्र शिक्षितान् ताम सर्वान् समानीय शिल्पभिः कृतम् कृत्रिम भासम वृक्षाग्रे आरोप्य कुमाराणाम अविज्ञातम लक्ष्यभूतम उपादिशत्। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। तामास्तु उनको, ताम माने उन, उनको, तू माने तो, सर्वान माने सभी, समानीय माने लाकर, सर्व विद्या शास्त्र सभी विद्याओं और शास्त्रों से, शिक्षितान माने शिक्षित, द्रोणा द्रोणाचार्य, प्रहरण ज्ञाने प्रहरण ज्ञान में जिज्ञासु जिज्ञासा रखने वाले, पुरुषः सभा पुरुषों में श्रेष्ठ, कृत्रिम बनावटी, कृत्रिम माने बनावटी, भासम गिद्ध को आरोप्य रखकर वृक्षाग्रे वृक्ष के अगले भाग पर, चोटी पर, शिल्प भी कलाकारों के द्वारा, शिल्पियों के द्वारा, कृतम माने बनाए गए या बनाए हुए, अविज्ञातम अज्ञात बिना बताए, कुमाराणाम राजकुमारों से या के, लक्ष्य भूतम लक्ष्य भेदने का, उपादिशत् माने उपदेश दिया। प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु अर्थ में देखेंगे। यहाँ से अन्वय से, प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु, अस्त्र या प्रहरण ज्ञान के विषय में जानने की, जिज्ञासु माने इच्छा रखने वाले, पुरुषः सभा पुरुष श्रेष्ठ,
द्रोणः द्रोणाचार्य ने सर्वान् सभी नहीं पुरुष श्रेष्ठ ने सर्व विद्या शास्त्र शिक्षितान सभी विद्याओं और अस्त्रों में शिक्षित ताम उन सर्वान सबको समानीय लाकर वृक्षाग्रे पेड़ के ऊपर अग्रभाग में शिल्पियों के द्वारा कृत्रिम बनाए गए कृत्रिम भाषम बनावटी गिद्ध को आरोप्य रखकर कुमारों के अभिज्ञातम बिना बताए लक्ष्य भूतम उपादिशत लक्ष्य भेदने का उपदेश दिया। प्रहरण या प्रहार ज्ञान की जिज्ञासा रखने वाले पुरुष श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने सभी विद्याओं और अस्त्रों में शिक्षित उन सभी को लाकर वृक्ष के ऊपर शिल्पियों के द्वारा बनाए गए बनावटी गिद्ध को रखकर कुमारों द्वारा अज्ञात कुमारों द्वारा अज्ञात या कुमारों को बिना बताए लक्ष्य भेदने का उपदेश दिया। अगर इसे हम अलग अलग करके पढ़ना चाहें तब के लिए प्रहरण ज्ञान की जिज्ञासा रखने वाले पुरुष श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने सभी विद्याओं और अस्त्रों में शिक्षित सभी शिष्यों को लाया या सभी छात्रों को बुलाया। अब दूसरे श्लोक का वृक्ष की चोटी पर स्थित या वृक्ष की चोटी पर अग्रभाग में शिल्पियों के द्वारा बनाए गए बनावटी गिद्ध को रखकर राजकुमारों को बिना बताए लक्ष्य भेदने का उपदेश दिया। अब हम तीसरा श्लोक देखेंगे। शीघ्रं भवन्तः सर्वे अपि धनुष्यम् आदाय सत्वरः भासम् एतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं सन्धितेष्वः। अब इसमें हम देखेंगे जो है अन्वय भवन्तः सर्वे अपि धनुष्यम् आदाय शीघ्रं एतं भासं समुद्दिश्य सन्धितेष्वः सत्वराः तिष्ठध्वम्। अर्थ देखेंगे शब्दार्थ। शीघ्र भवन्तः आप सभी सर्वे अपि सभी धनुष आदाय लेकर सत्वराः शीघ्र भासम एतम इस गिद्ध को समुद्दिश्य लक्ष्य करके तिष्ठध्वम स्थित हो जाएं। संधि तेस्वः धनुष में बाण लगाए हुए या धनुष पर बाणों का संधान करके। तो प्रस्तुत श्लोक में जो है गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों तथा अन्य सभी राजकुमारों को धनुष पर बाण चढ़ाए हुए निशाना लगाने के लिए सावधान बैठने के लिए कहा। कहते हैं द्रोणाचार्य कहते हैं भवन्तः शीघ्रम, द्रोणाचार्य ने कहा भवन्तः शीघ्रम, आप सभी लोग, भवन्तः आप सभी, धनुष्यम आदाय धनुष लेकर आप सभी धनुष लेकर आए या धनुष लेकर आए और एतम भासम इस गिद्ध को समुद्दिश्य लक्ष्य करके संधितेष्वा धनुष पर बाणों का संधान करके तिष्ठध्वम माने खड़े हो जाएं। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा आप सभी शीघ्र धनुष लेकर आएं और इस गिद्ध को लक्ष्य करके शीघ्र धनुष पर बाण का संधान कर या धनुष पर बाणों को रखकर
तैयार हो जाएं, स्थित हो जाएं, खड़े हो जाएं। अगला श्लोक चौथा। मत वाक्य समकालम तु शिरो अस्य विनिपात्यताम एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्रकाः। अन्वय पुत्रकाः, हे पुत्रकाः, मत वाक्य समकालम तु अस्य शिरो विनिपात्यताम एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत। इसमें जो है शब्दार्थ सबसे पहले मत वाक्य समकालम, मत वाक्य समकालम मेरे कहने के साथ, तू माने तो सिरो अस्य, अस्य सिरो इसका सिर, विनिपात्यताम गिरा दो, काट कर गिरा दो, एकैकशो एक एक करके, नियोक्ष्यामि नियुक्त करूँगा, तथा माने वैसा, कुरुत माने करना, पुत्र का माने हे पुत्रों। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा पुत्रकाः, हे पुत्रों, मत वाक्य समकालम मेरे कहने के साथ ही, अस्य शिरः विनिपात्यताम इसका सिर काट कर गिरा देना, मेरे कहने के साथ ही इसका सिर काट कर गिरा देना या गिरा दो। एकैकशो मैं, अहम एकैकशो मैं एक एक को, नियोक्ष्यामि नियुक्त करूँगा, तथा कुरुत तुम लोग वैसा ही करना, अर्थात मैंने जैसा कहा आप लोग वैसा ही करना। हे पुत्र, गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, हे पुत्रों, मेरे कहने के साथ ही इसका सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा देना, मैं एक एक को नियुक्त करूँगा, मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करना। पांचवा। ततो युधिष्ठिरं पूर्वम् उवाच अंगिरसां वरः संधत्वस्य बाणं दुर्धसं मत्वाक्यन्ते विमुच्यतम्। इसमें भी हम जो है अन्वय देखेंगे। ततः अंगिरसां वरः पूर्वं युधिष्ठिरम् उवाच, पूर्वं युधिष्ठिरम् उवाच दुर्धसं बाणं संधस्व मत्वाक्यन्ते तम विमुच्य। ततो इसके बाद युधिष्ठिर को पूर्वम पहले, उवाच माने बोलना कहना, अंगिरसाम अंगिरा गोत्र के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, वरह माने श्रेष्ठ, संधस्व संधान या निशाना लगाओ या संधान करो, बाणम माने बाण का, दुर्धसम माने प्रचंड, मत्वाक्यन्ते मेरे कहने के साथ ही, तम विमुच्य उसे छोड़ देना। ततो इसके बाद अंगिरसाम वरः अंगिरा गोत्र के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने पूर्वम युधिष्ठिरम उवाच पहले युधिष्ठिर से कहा, दुर्धसम संधत्वम बाणम तुम प्रचंड, दुर्धसम बाणम तुम प्रचंड बाण का संधत्वस्व संधान करो, तुम प्रचंड बाण का संधान करो, मत्वाक्यन्ते तम विमुच्य और मेरे कहने के अंत में, मत्वाक्यन्ते मत माने मेरे, वाक्य माने वाक्य, अंते माने अंत में, तम माने उसे, विमुच्य माने छोड़ देना, और मेरे कहने के अंत में उसे छोड़ देना। अंगिरा गोत्र के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने पहले युधिष्ठिर से कहा, तुम प्रचंड बाणों का संधान करो और मेरे कहने के अंत में उसे छोड़ देना। अगला श्लोक। ततो युधिष्ठिरा पूर्वं धनुर्गृहे परन्तपः तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। ततः गुरुवाक्य प्रणोदितः परन्तपः युधिष्ठिरा पूर्वं धनुर्गृहे भासं समुद्दिश्य तस्थौ। शब्दार्थ में
ततो इसके बाद युधिष्ठिर पूर्वम माने पहले, धनु माने धनुष, गृह माने ग्रहण कर लेकर, परंतपा शत्रुओं को पीड़ित करने वाले, तस्थो माने खड़े हो गए, स्थित हो गए, भाषा माने गिद्ध को, समुद्दिश्य माने लक्ष्य करके, गुरु वाक्य प्रणोदिता, गुरु माने गुरु के वाक्य माने वाक्य से, प्रणोदिता माने प्रेरित हो कर, ततः इसके बाद, ततः गुरु वाक्य प्रणोदिता, इसके बाद गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर या प्रेरित हुआ, परंतपः शत्रुओं को संतप्त करने वाले, दुखी करने वाले, युधिष्ठिर पूर्वम पहले, धनु गृह धनुष को लेकर, भाषम समुद्दिश्य गिद्ध को लक्ष्य करके, तस्थौ माने खड़ा हो गया या खड़े हो गए। इसके बाद शत्रुओं को संतप्त करने वाले, दुखी करने वाले, युधिष्ठिर पहले धनुष को ग्रहण कर लेकर, गिद्ध को लक्ष्य करके, इसके बाद गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर, शत्रुओं को संतप्त करने वाले युधिष्ठिर पहले धनुष को लेकर, गिद्ध को लक्ष्य करके खड़े हो गए। ततो वितत धन्वानं द्रोणः तं कुरुनंदनम, स मुहूर्तात् उवाच इदं वचनं भरतः सभा। इसमें हम जो है शब्दार्थ देख लें। ततो इसके बाद, वितत धन्वानम धन चढ़ाए हुए धनुष वाले, यानी धनुष पर बाणों का संधान किए हुए, द्रोणाचार्य तम माने उन, कुरुनंदनम कुरुवंश के लोगों को आनंदित करने वाले, स वह मुहूर्तात् कुछ क्षण के बाद, उवाच बोले, इदम यह वचनम वचन, भरतः सभा पुरुष श्रेष्ठ, कुरुनंदनम हे भरत वंश में श्रेष्ठ, ततो वितत धन्वानम फिर धनुष को ताने हुए कुरुनंदनों से, हे भरत वंश में श्रेष्ठ, फिर धनुष को ताने हुए कुरुनंदनों से, या हे कुरुनंदन, हे कुरुनंदन युधिष्ठिर, मुहूर्तात् इव कुछ या थोड़ी देर बाद, वचनम यह वचन, उवाच बोले, यानी पूरा अर्थ, हे भरत वंश में श्रेष्ठ, द्रोणाचार्य ने कहा हे भरत वंश में श्रेष्ठ। इसके बाद धनुष को फैलाए हुए कुरुनंदन युधिष्ठिर से कुछ समय के बाद, तम द्रोणम उन द्रोणाचार्य ने, इदम वचनम उवाच यह वचन कहा।